La 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 la, la 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 la. इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आंखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई रोशन आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैरियत से हों। पिछले दिनों देखा कि मौसम ओंटारियो का इंतहाई बुरा हुआ था, खूब स्नो स्टॉर्म था। अब इतना कभी ऐसा स्नो स्टॉर्म मैंने कई सालों से नहीं यहाँ देखा था कि 2 दिन तक ज़िंदगियाँ जो थी हमारी बिल्कुल टाइट होकर रह गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। इतना तूफ़ान था कि मैं बता नहीं सकती। और इस चीज़ को देखने के लिए आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है सारा कुछ। और इतना ज़िंदगियाँ जो थे लगता था स्टक होके घरों में रह गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने चीज़ देखी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाया है। हर मौसम को, हर उसका अपना ही अंदाज़ है। उसने हर चीज़ को इतना प्यारा कर दिया कि बंदा जब बहुत डिप्रेस भी होता है तब भी खुश हो रहा होता है। तो स्नो का जो इतना पूरा ओंटारियो जो था स्टक था, फैमिली डे था, लोग घरों में स्टक थे, बाहर नहीं आ पाते थे। लेकिन इतनी खूबसूरती स्नो की थी कि आपको बता नहीं सकती। ऐसे लगता था जैसे पूरी चांदनी का जो है ना वो जाल बिछा हुआ है पूरे ओंटारियो के ऊपर। हर चीज़ उजली उजली इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। और मैं सोच रही थी कि देखो अल्लाह की क्या कुदरत है कि उसने हर चीज़ में कितना खूबसूरत हुस्न रखा हुआ है। यानी स्नो भी है तो उससे भी हम खुश हो रहे हैं कि एक डिप्रेशन की इन्वायरमेंट नहीं थी, खुशी की इन्वायरमेंट थी। अच्छा लग रहा था, हर चीज़ देख के बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ऐसे समय में मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा अच्छा सा प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसके लिए आपका भी दिल खुश हो जाए। तो आज का टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत हसीन बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। और उसके ज़िंदगी के इस सफ़र में उसने बेशुमार इंसान की सोचें हैं, बेशुमार इंसान के ख्वाब हैं। वो फ्यूचर में क्या करेगा, वो आगे बढ़ के क्या बनेगा, क्या 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 उसको करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइप की बहुत सारी सोचें जो है वो इंसान को परेशान करती हैं कि क्या मैं जो ख्वाब देख रही हूँ, क्या मैं उस ख्वाब पे कंप्लीट उतर पाऊँगी कि नहीं उतर पाऊँगी। देखिए मैंने ये देखा कि जब हमारे ख्वाब सच्चे होते हैं, जब हमारी सोच जो है वो मुस्तैद होती है, जब हम बहुत पक्के तरीके के साथ पुख्तगी हमारी तबीयत के अंदर होती है, तो अपने ख्वाबों को लेकर चलते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते। तो प्यारे बच्चों, आज अल्लामा इकबाल का मुझे बहुत प्यारा शेर याद आ रहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज का शो जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं कि आपके क्या ख्वाब है, आपने आगे बड़े होकर क्या बनना है जब ग्रो अप हो जाएंगे, और क्या सोच रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हाउ आवर चिल्ड्रन मेड देयर वर्ल्ड ब्राइटर विद देयर ड्रीम्स। आज हमारे इस शो में आप मिलेंगे बहुत ही प्रोफेशनल अच्छे लोगों के साथ। हमारे बहुत प्यारे 2 गेस्ट आ रही हैं। एक पहली गेस्ट जो है वो उनका नाम फ़ातिमा है। और फ़ातिमा जो है वह प्रोफेशन जो है वो नर्सिंग का शोबा उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। लेकिन वो इंतहाई हमदर्द, लोगों के दिलों में उतरने वाली, अपने मरीज़ों के दिलों में उतरने वाला हमदर्दी और हिम्मत वाली इंसान है। तो हम आज मिलवाएंगे आपको फ़ातिमा के साथ। फ़ातिमा आपके लिए देखो क्या प्रोग्राम जो है आप देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको कि फ़ातिमा जो है वो बताएगी कि वो कैसे उसने इस शोबे को इख्तियार किया। और आपको उसकी यह बातें इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेंगी। उसके बाद दूसरी हमारी आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, और वो है उर्सिला। उर्सिला जो है वो बाय प्रोफेशन जो है बिज़नेस लेडी है।
उन्होंने भी बहुत मुद्दत से जो है वो इंटीरियर में एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और वो बड़ी कामयाब बिज़नेस में माशाल्लाह से जा रही हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो अपने बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा इन हैं और बहुत कामयाब है। तो ऐसे लोगों की बातें सुनकर आपको अच्छा लगेगा जब आप अपने लिए कोई प्रोफेशन चूज़ करेंगे। मेरा दिल तो चाहता था कि हर प्रोफेशन के बंदे को बुलाओ और आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि टाइम हमारे पास एक लिमिट होती है टाइम की, जिसके अंदर हमने ये सारा प्रोग्राम जो है वो करना होता है। लेकिन आज की बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो हमारे साथ मौजूद होगी, वो बताएंगे कि उनके ड्रीम्स क्या हैं और वो उस प्रोफेशन को वो क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं जब वो ग्रो हो जाएंगे खैर से। तो आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत वो प्यारे अंदाज से अपना ड्रीम्स बताएंगे और काफ़ी मेरा ख्याल है शो भी तो आपको वहाँ से पता चल जाएंगे, लेकिन आपको ये शो बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत जो बच्चे अपना एक ख़ास ड्रीम रखते हैं कि उन्होंने बनना क्या है, वो बड़े होकर करेंगे क्या, क्योंकि हर इंसान जब तक एक मकसद सामने ना हो उस वक़्त तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारे लिए एक मकसद को अपने आगे रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारा आज के टॉपिक का मेन मकसद है। और उसके बाद आप सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने आपके लिए लिखा है और डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसकी धुन बनाई है और ज़हूर अहमद साहब फरियाद रज़ा ने इसको कंपोज़ किया है। और फिर आप देखेंगे अपनी वीडियोस और इससे पहले आप देखेंगे कि हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो थे, सिंगर थे, आते थे हमारे प्रोग्राम में। असीस जो था उसका ताल्लुक़ दुबई से था, वो बेचारा दुबई से मैं प्रोग्राम अपना ऑनलाइन होते थे जो करते थे। तो आज मैंने सोचा कि आज असीस का सॉन्ग जो है हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा एक बहुत प्यारा सॉन्ग जो है वो पाकिस्तान से एक बच्ची ने फरवा ने अपना भेजा है, जो कि उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, वो भी हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आती रही है। आप उसने अपने बच्चों के साथ सॉन्ग गाया है, आपको अच्छा लगेगा उसका सॉन्ग भी। तो अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ से और बाकायदा हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है हमेशा की तरह कलाम इलाही से होता है। और आज आपके सामने शहरजाद एहसाम जो है आपके साथ सामने कलाम इलाही पेश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शुर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाते रसूल मकबूल अनम जरगाम आपको सामने पेश करती हैं। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम में फकीरे आजम, तू अमीरे हरम में फकीरे आजम, तेरे गुण और जिला में तलब ही तलब, तेरे गुण और जिला में तलब ही तलब, तू दाही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हमें। और अयान रज़ा हमेशा की तरह आपके लिए बहुत खूबसूरत जो है म्यूज़िक लेकर आएंगे आज, आपको अच्छा लगेगा।
प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, ये ड्रीम क्या है? ड्रीम हमारी ज़िंदगियों के बड़े अहम हिस्से हैं। वो हमें मकसद देते हैं और हमें आगे बढ़ने की तरगीब भी देते हैं। हमारे रोशन मुस्तकबिल हमारे ख्वाबों की ताबीर है और एक खुशहाल और कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत का काम भी देते हैं। ये ख्वाब आपकी आंखों में हो, आंखों में चमकते हों, या वो ख्वाब जो हमारे दिलों में नई उम्मीदों की उमंग और चिराग जलाते हों, और वो ख्वाब जो हमारे मुस्तकबिल को संवारते हों और हमें बड़े से बड़े कारनामा करने की तरगीब देते हों। ख्वाब छोटे से शुरू होता है और फिर बड़े तक हम उसको ले जाते हैं। या बच्चे, कभी आप प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा कि ये दुनिया इतनी शानदार और हसीन क्यों बनी और कैसे बनी? और ये हैरत अंगेज़ पुल, ये बुलंद बाला इमारतें, ये तेज़ रफ्तार जहाज़, ये ज़हीन डॉक्टर, ये माहिर साइंसदान और तख्लीकी फ़नकार, ये सब वो लोग जिन्होंने एक वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब देखा था और वो अपनी मेहनत से उसको हकीकत में बदलने के में कामयाब हो गए और उनकी कोशिशों से उनकी ज़िंदगियाँ संवर गई। वो ख्वाब जो आप नींद में देखते हैं, वो ख्वाब वो हैं जो आपको नींद में, जो आप ख्वाब नींद में देखते हैं, वो ख्वाब नहीं है। वो ख्वाब वो जो आप जिनकी वजह से आपको नींद आए ही ना, उसे ख्वाब कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। प्यारे बच्चों, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, सब्र और सीखने का जज्बा भी होना चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो जज्बात भी होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको पूरा करने में कामयाब हो जाए। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि तालीम सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है जो इस दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि हमें हमेशा अपने इरादे को पुख्ता और मजबूत करना चाहिए। हम जितना स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे ख्वाब उतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। और ख्वाबों की दुनिया में वो ख्वाब जो है बचपन में हम देखते हैं कि वो क्या बनेंगे बड़े होके। कुछ बच्चे जो है बड़े हमें वो जोश भी दिलाते हैं, हमें हिम्मत भी दिलाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं वो ख्वाब एक दिन हकीकत में उनके ख्वाब बदल जाते हैं। और बच्चे हमेशा मासूम ख्वाहिशात रखते हैं। कोई कहता है कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, कोई कहता है बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है बड़ा होके साइंसदान बनूंगा, कोई कहता है बड़ा होके आर्किटेक्चर बनूंगा। यानी ये सारे ख्वाब जो हैं ये बच्चे उस वक़्त लेके चलते हैं। वो कहते हैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाब कैसे होते हैं, यानी हकीकत में भी हम उनको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। एक आम कहावत है कि अगर तुम सूरज की रोशनी को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर उड़ने की हिम्मत पैदा होनी चाहिए कि तुम उसको पकड़ोगे कैसे। इसलिए ये हिम्मत पैदा करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे कायदे आज़म ने ख्वाब देखा कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि पाकिस्तान बने, कायदे आज़म ने उसकी तामीर की और आज हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कायम है। उनका ये ख्वाब जो मुकम्मल हो गया। ऐसे नील आइंस्टाइन ने चांद पर जाने का ख्वाब देखा और आखिर में 29 जुलाई 1969 को वो चांद की सतह पर उसने पहला कदम रखा, अपने ख्वाब को पूरा किया, जिसके लिए ये बड़े मशहूर अल्फाज थे कि इंसान का छोटा सा कदम बनी नौ इंसान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आइंस्टाइन ने सारी दुनिया को बल्ब बना के रोशन कर दिया। अगर ये आज ये रोशनी ना होती तो हम क्या करते? तो ये भी उसका एक ख्वाब था। ऐसी कीनिया की एक छोटी सी लड़की
अंगारी माथी ने ये ख्वाब देखा कि वो अपने इस छोटे से शहर को सरसब्ज और खूबसूरत बना देगी। उसने जगह जगह पौधे लगाने शुरू कर दिए और उसने ग्रीन बेल्ट बना दी और वो वही पौधे जो हैं वो एक दिन दरख्त बन गए और उसका पूरा का पूरा शहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हरा भरा और खूबसूरत हो गया। तो प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इस किस्म की कहानियाँ हमें बताती हैं कि हमें हमारे छोटे ख्वाब भी हमें बड़ी से बड़ी हमारे अंदर तब्दीली ला सकते हैं। ये क्योंकि हर ख्वाब, हर तब्दीली जो है पहले छोटी चीज़ से शुरू होता है। पहले हम छोटा काम करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ये ख्वाब हमारे बड़े से बड़े होते जाते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बच्चों के ख्वाबों को कैसा पूरा करें, कैसे उनको परवान चढ़ाएं। हमें उनको सुनना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर उनके अंदर वो जिस किस्म की एजुकेशन लेना चाहते हैं, खुदारा हमें उसी तरह की एजुकेशन दे ताकि वो जिस तरह बनना चाहते हैं उनको बनना दे, वो उसी में बहुत कुछ आगे चले जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें आज़ादी देनी चाहिए ये सोच की कि वो क्या करना चाहते हैं। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हमारे मुस्तकबिल ही अच्छा ना हुआ तो क्या होगा? क्योंकि अगर हम अपनी उनको हमने परवान चढ़ाना है, उनके ख्वाबों को परवान हमने देना है ताकि वो दुनिया में कल को रोशन मुस्तकबिल लेके आगे बढ़े और दुनिया में बेहतरीन लीडर की तरह वो बच्चे जो है शामिल हुए। तो प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, इन ख्वाबों को से हम दुनिया को रोशन कर सकते हैं। मेरे चंद अशार के साथ उन बच्चों के लिए, ख्वाब देखो, ख्वाब सजाओ, दुनिया को अपनी रोशनी से जगमगाओ। छोटे हाथों से हों, छोटे हाथों से करो बड़े काम, अपने ख्वाबों को दो तुम हकीकत का नाम। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आज बच्चों की दुनिया की टीम जहां मौजूद है और हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की दुनिया की टीम जो है उनके ड्रीम्स क्या हैं। तो आज अपने ड्रीम्स के मुताबिक ये ड्रेसअप भी हैं और आपको बताएंगे कि इनके ड्रीम्स क्या हैं। तो सबसे पहले जिया रज़ा और महाजिर गाम के हवाले में करती हूँ कि ये दोनों जो हैं वो होस्टिंग करेंगी इस प्रोग्राम की और ये आपको बताएंगे। We all have dreams. We all have fears. We all achieve the goals we have. We all can be dreamers, dreamers, dreamers. Dream big, never forget you can do anything. Dream big, never forget you can do anything. Just be you. Come on, so many dreams that we can achieve. So many dreams that we can achieve. Doctors, painters, artists, we can all be dreamers, dreamers, dreamers. So dream big, never forget you can do anything you dream. You're a star floating in the sky. Dreamers, 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 dreamers. Dream big, never forget you can do anything. Just be you. Dreamers, dreamers, dreamers. We all have dreams. We all have fears. We all can achieve the goals we have. 'Cause we're dreamers, 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 dreamers. Assalamu alaikum, dear friends. I hope everybody's doing well and having an amazing time. I am so glad that you guys came and are here and coming to watch our show. I really appreciate that, and everybody else also does.
Today's topic will actually be very interesting. This topic is going to consist of dreams. Now, dreams are very important, and we hope that we can inspire you to figure out what your dreams are, what your achievements are. So we are going to talk to you all about our dreams, and it's going to be so much fun. But Maha is going to tell us the topic of our show. Mahazir Ram is with you. Today's show is very special because we'll talk about our dreams and our future careers. Our special team is with us today, and the topic of our show is how kids can achieve their dreams. We will also like to present our Wajra Ki Duniya team, Anam, Sherry, Dani, and us, and Anaya and Zara are not here, but they will be here from home. And this is our Wajra Ki Duniya team. Hi. Yeah, what's your dream? Well, Ma, I actually have many dreams. I'd like to open my options and make sure what my dreams are. I have many dreams in life, but one of the most biggest dreams I'd say that I want to be is to become a cardiologist, but a surgeon, because I feel like it's very personal towards me, and I feel like it's such an amazing thing and such an amazing experience because of the machines and everything. And it looks so cool. My brother actually also had a heart surgery. His name is Ayan. He's also part of our Wajra Ki Duniya team. He had a heart surgery, and it's so amazing how the doctors saved him by the grace of Allah. And I'm so glad that I got to see this. It's very amazing. And also because I'd like to become that, because it's interesting to know what it's about, and I feel like that's one of the biggest goals and the biggest dreams I've ever really had. So that's why I'd want to be a heart surgeon. Gia, what study do you need to do to achieve your dream? Well, that's a good question, but I need to focus on my studies to achieve my dream. Like, I have to focus more on science and maths, because that's very important to know. And I also need to read more books and have a very good education on the human body and every part of it, especially the heart. I should also probably watch videos and documentaries, maybe some type of a season about medical fields and everything about that. I feel like that would also be really good. I need to also develop a good amount of ethics, a good development of ethics. I also need to learn more about medical studies, and that'd be really important. I'd also want to have a memory of how my brother's surgery was, especially in the way of his heart surgery, how they did it, how it was. I need to understand how and what it's about in order for me to achieve my dreams. I always admired my Nana and my uncle. They help people feel confident by giving them a healthy smile. When I see them work, I feel inspired, and I also learn how they work. I want to be a dentist, and I want to help children have nice teeth and they can smile. I will study hard to become a dentist. Api, what study do we need to do to become a good dentist? First, to become a dentist, I have to excel in science and math and get good grades in them. And I also have to study biology and chemistry. I have to observe and learn from my family members who are dentists or just from dentists. And I also have to have to learn more about how to become one. And then I have to follow up. I have to practice good and oral hygiene. And then that's how I have to follow path to become a dentist. Anam, I have a question for you. What is your biggest dream? Actually, you're very smart, but I still want to ask, what's your aim in life? Why is it? Gia, this is a very good question. My dream is to become an entrepreneur because I love coming up with creative ideas and making things better for people. I want to open a business for the world, something new, and I can learn to work hard and never give up. That's amazing, Anam. Thank you. Anam, what study do you need to achieve your dream? Good question, Danya. My dream is to become an entrepreneur. I love coming up with creative ideas. I need to achieve my dream by
learning about business and money, saving, investing, and managing money, thinking creatively, and solving problems. Gain experience at an easy age, helping with family business, doing school, progress, and organizing events. Developing leadership skills and staying focused, never giving up. And I think every business has ups and downs, but a successful entrepreneur never gives up. What's your dream, Shariar? Api, I have a very exciting dream. My dream is becoming a real estate agent. Have you ever looked at a beautiful house and thought, wow, this is someone's dream home? This is exactly what they want to live with. This is exactly where they want to live. I want to help people find a perfect place where they can live happily with their families. Real estate is not about just selling houses. It's about understanding what people need, helping them to make the best decision. Sherry, what studies do you need to become a real estate agent? So, Anna, I have to focus on my goal with being a real estate agent. And first, I have to start by learning about real estate. Then, I have to learn from my dad, and because he's very smart in business and real estate, because he owns a business. And I have to focus on the right education: math, business, communication, skills, finance, and business management. I have to develop strong communication skills. And then I have to gain experience early before I start my business. So I have to understand about housing and stuff like technology and marketing skills. Okay, Sherry, that's nice. Danielle, what is your dream? Next question, Jappy. My dream is to be a pharmacist. I want to be a pharmacist because my mom is, and I like helping people, giving medicines to people. Even my chachu, I want to be my chachu a pharmacist. I even want to be a pharmacist. That's nice. And it sounds really cool. Dani, what studies will help you become a pharmacist? I will focus on science and math in school. I need to study subjects like biology, chemistry, and physics. Develop a passion for helping people, get stronger in education in pharmacist, gain practice in a small age, and get a pharmacist license. That's nice, Dani. Hi, my name is Ar, and I'm just 6 years old. So, when I grow up, I'm going to be a police officer. Do you know why? So that I can help people and protect people and catch bad people. Because, do you know why? Because I'm so strong. Hi guys, my name is Anaya and I'm just 3 years old. And I'm going to be a fairy and I'm going to make everyone magic. And I'm going to turn around like a thing. Okay guys, now we're going to do some questions. It's like a quiz about what we've been talking about. Now Maha is going to ask us the first, then I will go. The first question is, what does a doctor treat? A, machines, B, diseases, C, buildings, or D, cars? And this question is for Anam. Anam. Doctors treat patients and diseases. So the answer is B, which is diseases. That's correct, Anam. Good job, Anam. Okay, now it's my turn. Engineers are experts at what field? Cooking, A, cooking, B, science and technology, C, music, or D, sports. And this question will go to Sherry. Science and technology. Let's see. Yep, you were correct. Good job. Come on. Okay. What is the main job of a lawyer? Enforcing laws, treating people, fighting causes and ensuring justice, or reporting news? Api, what is the main job of a lawyer? A, enforcing laws. B, treating people. C, fighting cases and ensuring justice. Or D, reporting news. The answer is fighting cases and ensuring justice, which is C. That is correct. Good job. Yay! Okay, now this question goes to Donnie. Okay, what does a dentist treat? A, bones, B, teeth,
C, eyes, or D, skin? B, teeth. Yes, you are correct. Good job, Dani. Go. Chevier, what does a firefighter do? Put out fire, create laws, work as a doctor, playing sports. Is it A? Yes. Yay! Good job. Okay. Okay, now this question will go to Maha. What is a job of a journalist? A, collecting and reporting news. B, developing software. C, treating patients. Or D, enforcing law. A, collecting news. Good job, Maha. That is correct. Jappy, what does an entrepreneur do? A, runs a business or company. B, joins the army. C, teaches music. D, studies laws. I think it's A. Correct. This do. Coach sports, provide information about medicines, draw pictures, or report news. Is the answer B? Yeah. Yeah. Good job. Good answer. You got it correct. Cause The answer is B. Provide information about medicine. Great job, Sherry. I know, because I'm a pharmacist. What does an astronomer study? Geography. A. Marine life. B. Stars, planets, and space. C. Trees and plants. D. The human heart. B. That is correct. The answer is stars, planets, and space. Yay! Anam, what is the job of a nurse? A. Selling medicines. B. Taking care of patients. C. Driving cars. D. Playing music. Is it B. Taking care of patients? That is correct. The answer is taking care of patients. Okay, Dani, and this is the last question, and this is for you. Yay. Who flies an airplane? A car driver. B, bus driver. C, pilot. Or D, sailor. Is it a pilot? Yeah, good job. Yay! Okay, guys, I really appreciate you guys watching our channel, and I hope that you guys are all having an amazing day, and I hope you guys enjoyed our channel. This was a very, very fun show today, and I hope that you guys enjoyed it. Let's say love to everybody, and hopefully we'll see you guys next time. Love this. And don't forget to hit the subscribe button. I've got a dream in science and care, helping people feel better everywhere. With pills and toasted syrups too. I'll be the pharmacist just for you. Oh, I'll mix it, fix it, make it right, helping folks feel better day and night. With a lab coat and a smile, so why I'll be the helper by your side. I'll count the pills 1, 2, 3, making sure they're safe as can be. Doctors call, I'll know what to do. I'll help the world, and so can you. Oh, I'll mix it, fix it, making it right, helping folks feel better day and night. With the lab coat and a smile so wide, help be the helper by your side. Learn on the street, the neighborhoods too, matching homes to families, old and new, open houses, signs on the line. I'll work so hard from dusk till down. All of this did, sell it, make a shine. All this did, sell it, make a shine. Every house will feel like yours and mine. With a key in my hand and a smile so wide, I'll go, dreams come true. This step
inside. Oh, I'll list it, or I'll sell it. Make it shine. Every house feels like yours and mine. With a key in my hand and smile so wide. I'll help dreams come true and step inside. Learn on the street, the neighborhoods too. Matching homes to families. आप सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने आपके लिए लिखा है और डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसकी धुन बनाई है और ज़हूर अहमद साहब फरियाद रज़ा ने इसको कंपोज किया है। ये ज़मीन तुम्हारी है, ये आसमां तुम्हारा है, ये शब व रोज़ की उजली सहर तुम्हारी है, ये हवाएं, ये फिज़ाएं, ये चांदनी रातें, ये बहारों का समा, ये कहती शाम तुम्हारा है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये आसमां तुम्हारा है। तुम्हारे दिल में छुपे जो ख्वाब सुनहरी है, वो पूरे शौक से इन ख्वाबों को सजाना है। हर सुबह दराक्षा ये पैगाम दे रही है कि तुम्हें अपनी तकदीर खुद बनाना है। नए वल्वलों से तुम्हें आगे बढ़ना है, मिजाज मौसम को तुमने ही बदलना है। मिजाज मौसम को तुमने ही बदलना है। अंधेरों को चीर कर रोशनी बिखेरनी है, हर रास्ते को अपनी हिम्मत से संवारना है। ये ज़मीन तुम्हारी है, ये आसमां तुम्हारा है। चाँद तारों की तरह चमकना है तुम्हें, आसमां की बुलंदियों को छूना
ये दुनिया तुम्हारी है, तुमने जीतना है। ये ज़मीन तुम्हारी है, ये आसमान तुम्हारा है। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी ब्रेक से वापस आते हैं। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाएं, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। एक जगह ऐसी है जहां ये सब कुछ हो रहा है, एक जगह जो शुमाली कानों को जुनूब की अशिया साजी की कुव्वत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है। बरकी गाड़ियों और बैटरी के प्लांट्स में नई सरमायाकारियों में $44 बिलियन से ज़्यादा वाली जगह, जहां आज पहले से कहीं ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह के ज़्यादा बड़े चेक घरों को लेकर जा रहे हैं। वो जगह है ओंटारियो। Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारा जो स्टूडियो में हमने अपने गेस्ट को बुलाया हुआ है, बहुत सारे प्रोफेशन है, आपको पता है। हम हर प्रोफेशन को तो नहीं बुला सकते थे, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे थे जो कि इस वक्त बड़े कामयाब चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनमें से कुछ प्रोफेशनल लेडीज़ को जो है वो हम अपने प्रोग्राम में बुलाएं। तो आज हमारे प्रोफेशन की हमारे स्टूडियो में जो पहली गेस्ट जो है, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी हैं, बहुत माशाल्लाह अपने प्रोफेशन में कामयाब है और बहुत तवज्जो के साथ जो है वो अपने काम को कर रही हैं। तो हमारी इतनी हमदर्द, बाहिम्मत और काबिल कदर यह पर्सनैलिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खिदमत खल्क में जो है वो वक्फ कर दिया, और वो है मोहतरमा फातिमा साहिबा, जो ना सिर्फ एक नर्स हैं बल्कि वो बेशुमार मरीज़ों के जो हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने वाला इंसान भी हैं, जो कि बहुत बीमार होता है तो उस वक़्त नर्स जो होती है ना, वो उनका बड़ा साथ देती है, उनको उम्मीद देती है, उनको प्यार देती है, उनको मोहब्बत देती है, और उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की रमक जो है वो आ जाती है। तो आज हमने फातिमा को बुलाया इसलिए कि फातिमा जो है वो ये काम बड़ी खुशसलूबी के साथ निभा रही है। फातिमा का ताल्लुक़ पाकिस्तान से तो है, लेकिन फातिमा के क्योंकि फादर जो है वो ईरान से थे और उनको ईरान में जॉब थी। फातिमा की बॉर्न जो है माशाल्लाह वो ईरान में हुई। उन्हें कुछ हिस्सा अपनी ज़िंदगी का ईरान में काटा और कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान में। शादी के बाद वो जब यहाँ पे आई तो आपको पता है कि जब हम कनाडा में आते हैं तो आप सारी चीज़ें पिछले भूल जाए और यहाँ से आपको नए सिरे से हर चीज़ स्टार्ट करनी पड़ती है। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला था जो कि फातिमा को करना था कि अपनी फैमिली को लेकर चलना, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को लेकर चलना इज़ नॉट ईजी जॉब। लेकिन इस तरह का फ़ैसला करना बहुत टफ है कि जब आपने यहाँ आकर बाकायदा एजुकेशन करनी हो, और वो फातिमा ने यहाँ माशाल्लाह से बाकायदा एजुकेशन की। बच्चों के साथ करना बहुत हार्ड है। बच्चे जो हैं वो उससे बच्चों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, बच्चों की बड़ी डिमांड होती है माँ की। लेकिन जब माँ एक प्रोफेशन में होती है ना तो बच्चे मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी माँ जो कर रही है वो हमारी खातिर कर रही है।
वो जो हमारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग, वो हमें अच्छा बनाने के लिए कर रही है। तो फातिमा ने ये पार्ट जो है वो इतने साल जहाँ स्टडी की, टफ़ स्टडी है। यहाँ पे नर्सिंग की स्टडी भी इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ़ स्टडी है, दिन रात की स्टडी है जो कि फातिमा ने माशाल्लाह से की। और उसके बावजूद जो है वो अपने घर को संभाला। बेहतरीन वाइफ है ये, और माशाल्लाह बेहतरीन माँ है ये, और बेहतरीन मैं कहती हूँ खिदमत गुजार भी हैं, जो कि लोगों के साथ मोहब्बत भी करती हैं, इज़्ज़त भी करती है, और उनको देती भी हैं। और फातिमा मेरे बच्चों की दुनिया की टीम, और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम आने के लिए। और बड़ी इस चंद अशार मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं। शफ़क़त की तस्वीर फातिमा, मुस्कान का नूर, दुख दर्द बांटना इसका शऊर, रहमत के साए में करती है काम, सेहत की दुनिया में इसका नाम। वेरी नाइस, खुद लिखा है, वेरी नाइस। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारी दूसरी गेस्ट भी बहुत प्यारी, बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत प्यार करने वाली, बहुत हम्बल, और इतना काइंडनेस इसके अंदर है कि लोग इसकी तरफ खींचते चले आते हैं। ये इसका अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है। लेकिन आपको पता है कि जो इंसान बिजनेस में होता है ना, उसके माइंड में जब तक पुख्तगी ना हो ना, वो नहीं कर पाता। तो उर्सला में अल्लाह ताला ने ये पुख्तगी कूट कूट के भरी दी थी। उन्होंने एक ऐसी चीज़ को तलाश किया जिसको स्टैंड करने के लिए इंसान को बहुत कम करना पड़ता है। इसके लिए अनथक मेहनत भी है, आगे बढ़ने के मौके के लिए बंदा सोचता भी है, भाग दौड़ भी है, कामयाबी और नाकामी के रास्ते भी हैं जिनको अडॉप्ट करना है अपने लिए कि मैं कामयाब इंसान बन सकता हूँ, मैं कैसे कामयाब वूमेन बन सकती हूँ जब इंसान एक फील्ड में जाना चाहता है। तो इस हकीकत को मेरा ख्याल है उर्सला ने बड़ी खूबसूरती के साथ पहचाना, और उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि इसकी इरादे की पुख्तगी थी, इसका मजबूत सोच थी, इसका ख्वाब था कि जब ये पाकिस्तान आई तो उनका ये ड्रीम जो है वो इन्होंने अपना पूरा किया। हालांकि ये वो पाकिस्तान से पहले बाय प्रोफेशन जी नहीं थी। उन्होंने बैचलर जो है वो कंप्यूटर साइंस में किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आके उन्होंने CPA किया। और इज़ नॉट डिफरेंट चीज़ में जाके इंसान करता है, वो अपने माइंड के मुताबिक करता है कि उसको कौन सी चीज़ में, कौन सी फील्ड में जो है उन्होंने अपने आप को ज़्यादा कामयाब समझा, और वो फील्ड जो है वो उर्सला ने जो है वो अडॉप्ट की, और वो है बिज़नेस। बिज़नेस जो है बड़ा टफ काम है, और उसके लिए बड़ा दिल गुर्दे की भी ज़रूरत होती है, डिप्रेशन भी है, इज़्ज़त भी है, भाग दौड़ भी है, पैसा भी है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ों में इंसान लेकिन जो इंसान डट जाता है ना, तो मेरा ख्याल है वो कामयाब हो जाता है। तो उर्सला माशाल्लाह थ्रू आउट जो है उस काम में डटी रही हैं, और उन्होंने यहाँ पे आके इंटीरियो में आके इन्होंने सबसे पहले मेरा ख्याल है पहलन के नाम पे उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया मिल्टन में। और वो बिज़नेस जो था एक्चुअली यहाँ की डिमांड भी थी उस वक्त की। इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को जो है अपने बिज़नेस के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया, और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ वो इसको लेके चली, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बड़ी कामयाब जो है अपने इस काम में चल रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये उन्होंने एक अच्छा मुकाम जो है पैदा कर लिया है। ये मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जाती हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे जाती हैं, लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि बिज़नेस में आप बंद होकर बिज़नेस नहीं कर सकते कमरे के अंदर जब तक आप खुलते नहीं हो, और खुलने के लिए आपको पब्लिक रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, और ये पब्लिक रिलेशनशिप में बड़ी माहिर है माशाल्लाह से, और इसने बहुत खूबसूरत पब्लिक रिलेशनशिप रखी हुई है, जिसकी वजह से ये अपने माशाल्लाह अपने बिज़नेस में कामयाब हैं। और मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं उर्सला आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए, कि आपने इतने चैलेंजेस को बर्दाश्त करने के बाद जो है आप इसके लिए कायम हैं। तो आपके लिए मैंने चंद इशार लिखे हैं कि कामयाबी की राह गुज़र की मुसाफिर है उर्सला, कामयाबी की राह गुज़र की मुसाफिर है उर्सला, हौसले की तस्वीर की रहबर है उर्सला, कारोबार की दुनिया में ये जगमगाएंगी, हर कदम पे कामयाबी की शम्मा जलाएंगी। तो ये हमारी उर्सला की थी इंट्रोडक्शन। इसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि हमेशा हम लोग हमारे साथ एक सिंगर होते हैं, कोई ना कोई सॉन्ग हमारे साथ चलता है। इस दफ़ा हमारे सिंगर जिसको आना था वो थोड़ा सा
सीखते तो वो ना आ पाए। लेकिन हमने सोचा कि आपको हम मायूस नहीं करेंगे। हमने, आपको याद होगा कि असीस जो था दुबई से एक प्रोग्राम करता था हमारे प्रोग्राम में आके, तो आज बहुत सारे लोगों का बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि हम असीस का जो है वो सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो हम इसके दरमियान में, जैसे कि हमारा रूटीन है, उसी रूटीन में हम असीस जो है वो आपको सॉन्ग सुनाएंगे। आप असीस के सॉन्गों को दोबारा रिपीट उसका जो सुनेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से जो है वो एक बच्ची फरवा जो है वो बहुत प्यारा सॉन्ग करती है, उसने भी अपने सॉन्ग भेजे हैं, वो भी आप इसमें सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं अपने बच्चों, अपने गेस्ट के साथ हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि गेस्ट जो है ये कामयाब हुए अपनी ज़िंदगी में। तो आज हमारे सबसे पहला गेस्ट जो है फातिमा है। फातिमा से मेरा पहला क्वेश्चन है कि फातिमा, नर्स होने के नाते में वो कौन सा रिवार्डिंग पार्ट है जो आपने समझा कि मैं नर्स बनूं? आपने इंट्रोडक्शन में माशाल्लाह से बहुत इतना अच्छा कह दिया है मेरे बारे में, लेकिन उसका जवाब भी उसी में शामिल है कि वो रिवार्ड वो है जब मैं अपने पेशेंट के मुंह में मुस्कुराहट देख लेती हूँ। वो चीज़ मुझे ही वही रिवार्ड कर देती है। उजरत आए ना आए, लेकिन ये कि वो पेशेंट को सुकून दिलाना, आई थिंक उसका कोई नेमल बदल नहीं है। दैट इज़ डेफिनेटली, आई फील वेरी सेटिस्फाइड इन दैट। फातिमा, मैं एक चीज़ के लिए थोड़ा सा, मैं नाज़रीन आपको एक चीज़ करना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये मर जाएगी, जवाब दे दिया मुझे बिल्कुल। तो अल्लाह ने ज़िंदगी देनी थी, मैं रही, बच्ची रही। तो जब मुझे याद है कि मैं विनिपेग में थी, मैं नर्स की बात से बात कर रही हूँ। जी। तो मैं जब विनिपेग में थी तो मैं जब वो डॉक्टर मुझे कहता था कि मिसेस बुखारी, आई कैंट से यू विल अलाइव और नॉट अलाइव, तो मैं एक डिप्रेशन में तबीयत पे आ जाती थी, क्योंकि मैं जॉब से आती थी। जॉब के बाद मैं जाना और ये जॉब सुनना, फिर वापस जॉब पे जाना इज़ नॉट ईजी। तो एक बहुत प्यारी नर्स क्रिस्टी थी वहाँ पे। जब मैं बाहर आती थी ना, तो शायद पता नहीं उसको मेरे साथ बहुत हमदर्दी थी या कुछ है, वो कहती थी, खालिदा डोंट वरी, यू विल अलाइव, यू विल बी, यू गो स्ट्रॉन्ग, यू आर ओके, यू आर फाइन। और मुझे लगता था जैसे वो मेरी हिम्मत को बढ़ा रही है। और ये नर्स का काम इतना पॉजिटिव है, और मैंने देखा कि जब कोई नर्स या डॉक्टर आपको पॉजिटिव कर लेता है, तो मेरा ख्याल है मौत के किनारे पे भी बैठा हुआ इंसान जो है वो समझता है कि मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस शोबे को कि जो जिस शोबे में आप लोग हिम्मत बढ़ाते हैं मरीज़ों की, और मरीज़ जो है जो आखिरी दमों में भी होता है तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदा कर देता है। तो अब मेरा अर्सला से अगला क्वेश्चन है कि अर्सला, आप बताएंगे कि बिजनेस करने का ख्याल आपको कैसे पैदा, जबकि आप भी खुद डिफरेंट थी, आपका फील्ड डिफरेंट था। मैं कनाडा, हम लोग 2005 में आए, उससे पहले हम यूएस में रहते थे। एंड जैसे आपने बताया, बाय प्रोफेशन में पाकिस्तान से फास्ट से बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया, एंड आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैक देन, एंड देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग एल्स। आई हैव 4 चिल्ड्रन, 3 गर्ल्स एंड अ बॉय। तो उस वक्त मेरी 3 बेटियां थी, छोटी वाली बेटी 9 मंथ्स की थी जब। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ वापस प्रोफेशन में जाती हूँ, बिकॉज आई एंजॉयड माई गर्ल्स, आई टुक केयर ऑफ देम। मैंने अपना परस्यू नहीं किया अपना कंप्यूटर साइंस का प्रोफेशन। अच्छा। यहाँ के मैंने फिर CPA करा। अच्छा। तो 2005 से। अच्छा। और शुरू से मुझे तैयार होने का बस शौक था फैशन करने का शौक था। आई वाज क्वाइट अ शॉपaholic, और मतलब डिज़ाइनिंग का भी शौक था। तो बस फिर उस वक्त डिज़ाइनर्स इतने होते नहीं थे। हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, दोस्तें कहती थी हमें भी ला के दो ये वो, तो थोड़े बहुत एग्जीबिशन घर में जैसे किए। तो उस वक्त आगा नूर स्टार्ट हुआ था, लाइक 2008-9 की बात है। अच्छा। उस वक्त इतने ब्रांड्स होते भी नहीं थे। अच्छा। तो आगा नूर से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। उससे बहुत अच्छा बूस्ट मिला। तो पहले घर से किया किस तरह से। अच्छा। तो फिर खेल खेल में ये गेम आगे बढ़ गया बस। ये माशाल्लाह तो बहुत खूबसूरत हाँ है। जी। और फिर मेरे पास और डिजाइनर्स भी आते गए, नए नए डिजाइनर। अब तो खैर इतने ज्यादा डिजाइनर्स हैं। सो पैराहन हैज राइट नाउ मोर देन 25 डिजाइनर्स वर्किंग विद अस अंडर वन रूफ। और एवरी डे मुझे डिजाइनर्स अप्रोच करते। तो बस फिर वो ज़ाहिर है यहाँ पे बाय लॉ आप घर से इस तरह नहीं कर सकते। तो आई डिसाइडेड टू ओपन माय स्टूडियो इन मिल्टन, पैराहन। And in 2015, तो almost 10 years हो रहे हैं, फरवरी में हो गए हैं बस, February 6 को I opened it।
تو بس پھر مزہ آنے لگا. فیشن شوز کیے میں نے, بہت سارے ایونٹس بھی کرتی ہوں میں, ایگزیبیشنس بھی کرتی ہوں, ڈیزائنرس کو انوائٹ کر کے بھی ہم پیراگن پہ بلاتے ہیں, میٹ اینڈ گریٹ کرتے ہیں. کافی ہم نے ان دا پاسٹ کافی ایکٹرس کو بھی بلایا ہوا ہے اسٹور پہ, لوگوں کو مطلب اچھا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پاکستان کا مزہ یہیں دلانے کے لیے کوشش کی ہے اوور دی ایئرز الحمدللہ, اینڈ آئی ایم آلویز دیئر ٹو سرو دا کمیونٹی. اور لوگوں نے بہت بس زیادہ اس میں تعلق بزنس کی سکسیس میں کسٹمرز کا ہے اوبویسلی. جب تک ہمیں یہ سپورٹ نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں تانیہ کا بھی ہے, تانیہ شی از ویری نائس. تانیہ از مائی مینیجر. بالکل اس نے کسٹمر سروس ساؤنڈس ا لاٹ. اور پتہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مینیجر جو آپ کا ہے ٹیم آپ کے آنیسٹ ہو, آنیسٹ ورکر ہو, دین یو آر وداؤٹ ٹیم آر نتھنگ. میں شروع سے کہتی ہوں میری بہت بڑی ٹیم تھی, ابھی چھوٹی ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ تانیہ میرے ساتھ شروع سے ہیں. شی از مائی مینیجر آف پیراگن. اور میں جب نہیں بھی ہوتی ہوں میں ٹریول کرتی ہوں, شی ٹیکس کیئر ویری ویل بیہائنڈ می آف پیراگن لائک اے بیبی. سو اٹس لائک اے بیبی فار می ناؤ. پیراگن اٹس مائی 5th بیبی. اور ظاہر ہے اس میں سب کی سپورٹ ہے, میری فیملی کی سپورٹ ہے, بچوں کی سپورٹ ہے, بچوں نے کبھی نہیں کیا. اور ساتھ ساتھ میں اپنا ظاہر ہے CPA یہاں سے کیا تو اس کا بھی کنسلٹیشن. یہ سارا پارٹ آپ کا فیملی بزنس ہے نا. جی جی, کہ آپ پوری فیملی جو ہے بزنس میں چلتی ہے, اکیلا انسان کو کام میں مزہ آنا چاہیے. تو اف اٹس یور ڈریم you should love what you do. That's what I would say. اور ظاہر ہے مینیج کرنا, ٹائم مینجمنٹ, یہ سب امپورٹنٹ ہے. اور بزنس کی سکسیس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو کہ میں آپ کو مزید آپ پوچھیں گی تو بتا سکتی ہوں. اچھا, اب ہمارا اگلا کویسچن فاطمہ سے ہے کہ فاطمہ اگر نرسوں کی مدد کے لیے صحت کے نظام میں ایک چیز تبدیل کرنی ہو تو کیا آپ کریں گی؟ کیونکہ نرسز کے آپ اس نظام سے چلتے ہیں جو آپ کو بادر کرتی ہے بعض دفعہ کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز میں ہوتی تھوڑا اچھا. اس لیے یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ نرسز خود بھی ایک انسان ہوتے ہیں, اینڈ دے آلسو گو تھرو گڈ اینڈ دا بیڈ. ان کی بھی اسٹریس فیزز آتی ہیں اور گڈ فیزز آتے ہیں, تو دے آلسو نیڈ سم تھراپیز. تو ان کے لیے بھی ایک شعبہ ہونا چاہیے, یا یہ کہہ لیں ایک آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں, اپنے مسائل کو بتا سکیں کہ جی انسپائٹ آف ٹیکنگ کیئر کہ میں پیشنٹس کا ٹیک کر رہی ہوں, لیکن میں خود بھی مجھے یہاں پہ کسی طرح سے مجھے ایک طریقے سے مجھے یہاں پہ ہیلپ کی ضرورت ہے. سو آئی وڈ آلسو نیڈ سم ہیلپ, سو دیٹ اگر نرس صحیح ہوگی تو ہی وہ اگلے پیشنٹ کو بھی دیکھ بھال کر سکے گی. تو اس کی ویلفیئر بھی بہت ضروری ہے, انڈیویجولی اس کی بھی ویلفیئر بہت ضروری ہے. تو یہ ایک شعبہ ہے. اور ادر دین دیٹ ہمارے پاس ہمارا پورا بورڈ ہے, ایک وی رن انڈر دا کالج آف نرسز, مور اور لیس وہ ہمارا پورا ایک لائسنس جو ہے اسی کے تھرو ملتا ہے. تو وی آر ٹیکن کیئر آف دیم بائی دیم. وی ہیو گاٹ ادر آرگنائزیشنز, جیسے RPNAO ہے, وہ بھی ایک ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے. تو اس کے لیے بھی مطلب آپ انشورنس لے سکتے ہیں, یو ہیو ٹو پے سرٹن اماؤنٹ آف فی, تو دین یو آر کورڈ. تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس مل جاتے ہیں. اچھا, تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً ہیلپ فل ہے کہ دیٹ وی نیڈ ٹو بی کورڈ انڈر پروٹیکشن آلسو پلان. سو یہ چیزیں ہیں, اللہ کا شکر ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیلپس اے لاٹ. میرا خیال ہے کہ کینیڈا میں بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے نرسز کو. ایون میں نے دیکھا ہے کہ US میں بھی جو ہے نرسز کی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ نرسز کو وہ عزت نصیب ہے جس ڈاکٹر کو ہوتی ہے. الحمدللہ یہ سب سے اللہ کا یہ لاکھ شکر ہے کہ یہاں جو نرسز جو ہیں وہ ڈاکٹرز کی طرح شو ہوتی ہیں, جو کہ ہماری کنٹریز میں ایسا نہیں ہے. صحیح ہے نا, یہ خوش نصیبی ہے یہاں پہ آنے کی, کہ یہاں پہ آپ کو وہ عزت ملتی ہے جو کہ یعنی دو پیشے جو ہیں پاکستان میں یا کسی اور کنٹری میں جو کہ چھوٹے کنٹریز ہیں, ان کو وہ عزت نہیں ملتی جتنی ان کی محنت ہے. ایک ٹیچر ہے, ایک نرسز ہیں, جو میرے خیال کے مطابق. لیکن جہاں اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہی دو پیشے جو ہیں ان کی اتنی عزت ہے, اور یہ گرو کرنے والے ہیں, انسان کو آگے ہمت دینے والے. اگلا جو کیسے میرا جو ہے وہ ارسلہ سے رہا کہ ارسلہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیلنجز کا فیس کرنی پڑی؟ تھرو آؤٹ لائک آلموسٹ 10 ایئرس ہو گئے پیراگن کھول کے.
تو سب سے پہلے تو بزنس کھولنے کے لیے آپ کو ہمت ہونی چاہیے, پیشنس کیا ہونا یہاں پہ چاہیے. کوئی بزنس کھولنے کے لیے کوئی آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں. اچھا, You just need to register your company, of اچھا. course, with the اچھا. CRA and the government. ارے آپ اسمال بزنس ایز اے رجسٹر کرنا ہوتا ہے بس, اچھا. وہ تو اچھا. لیگلی, اینڈ دین یو کین Start. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی کوالیفیکیشن اور اینی تھنگ. تو یہی ہے کہ سب سے پہلے دماغ میں کوئی بھی بزنس کھولے تو اٹس لائک اے لانگ واک آف رسکس, یو نو, دیٹ یو ہیو ٹو فیس. اور اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے بزنس کی فیلڈ میں جمپ کرنا ہے. اور پیشنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اسپیشلی سیلس کی جاب, ریٹیل کی جاب, اسپیشلی ناؤ ڈیز آئی ووڈ سے آفٹر کووڈ از اے کرائسس ٹائم فار آل کائنڈ آف بزنسز. بڑے بڑے بزنس بند ہو گئے ہیں, تو آپ کو ہمت سے اور بہت صبر کے ساتھ اپنے پروفیشن اور اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہوئے اس بزنس کو آگے چلانا ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے, کیونکہ اوپر والا موجود ہے, وہی ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے بڑھنا ہے یا ختم ہونا ہے. جو ہوگا وہ ہوگا, اٹ ول انفولڈ. سو لائک شروع میں تو اتنے چیلنجز نہیں آئے, بیکاز اٹ واز اے نیو کانسیپٹ وین آئی اوپنڈ, ناٹ مینی اسٹورس ور ہیئر, اینڈ میں نئی چیز لے کے آئی, میں فیشن شوز کر رہی ہوں, میں ڈیزائنرس کو یہاں لا رہی ہوں, اور یو نو ایونٹس کرتے تھے ہم لوگ, یہ وہ. تو شروع کے 4-5 سال واز اے بریز, اینڈ آئی وڈ سے الحمد للہ اللہ گیو می سو مچ سکسیس, اینڈ یو نو عزت ہے میری بہت زیادہ پاکستان میں بھی. اور میں نے جو مشہور ڈیزائنرس کے علاوہ پیراہن میں کوشش یہ کی تھی کہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے پاکستان کا وہ میں یہاں آپ لوگوں کے لیے لاؤں, کہ پاکستان نہ جانا پڑے آپ کو, انڈر ون روف وچ از کالڈ پیراہن. اور پیراہن نام بھی ہم نے اسی طرح رکھا, اٹ مینس اٹائر, اٹس اے پرشین ورڈ. سو میں نے ایسا کوئی نام رکھا کہ پہناوا جو ہر چیز کور کرے فرام ہیڈ ٹو ٹو. تو ہمارے پاس صرف کپڑے ہی نہیں, جویلری, شوز, پرسز, بچوں کے کپڑے, ہر چیز ہے, اور ہر طرح کے ڈیزائنرس کو ہم اسٹاک کرتے ہیں, جویلری میں بھی. تو اب جب کووڈ آیا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت تو 5-6 مہینے اسٹور کمپلیٹلی بند ہے. اچھا. اور مطلب یو ہیو ٹو گیو دا رینٹ, رائٹ, وہ تو بعد میں رینٹ کی آپ کو ملی. تو آف کورس ہر بزنس نے اس وقت ہی سب سے زیادہ سفر کیا, آف کورس. اور اس کے بعد بھی اس کے آفٹر افیکٹس ابھی تک ریپل افیکٹس ہیں, ظاہر ہے انفلیشن کی وجہ سے اکانومی از ٹو سلو رائٹ ناؤ, دیٹ پیپل آر ناٹ اسپینڈنگ دا سیم. تو میں صاف سی بات بتا رہی ہوں کہ پہلے جیسا ریونیو ہمارا نہیں رہا, لیکن کووڈ کے دنوں میں نے یہ سوچا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی, میں نے لائیو شو کا کانسیپٹ اسٹارٹ کیا اس وقت, ٹھیک ہے, اور جس کے لیے مجھے CBC نیوز والوں نے بھی انٹرویو کیا تھا. اچھا. تو میں روزانہ لائیو کرتی تھی گھر سے, رمضان کے دن تھے, مارچ میں جیسے ہوا تھا 2020 میں کووڈ. تو میں روزانہ پیراہن فیشن آور کے نام سے میں نے اپنا شو اسٹارٹ کیا, آپ بھی دیکھتی ہیں. تو اس میں پھر میں ہر دن کوئی نہ کوئی اسی طرح ٹاک شو کی طرح کوئی کوشچنس پوچھتی تھی, کوئی گفٹس کرتی تھی, اس طرح ڈیل لگا کے دکھاتی تھی. تو اس طرح آئی اسٹل انگیجڈ ود مائی کسٹمرز ان دوز ڈیفیکلٹ ٹائمس, اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ریئلی گڈ ٹائم, اینڈ اٹ گیو می لاٹ آف ریونیو. بے شک میں نے لو کاسٹ پہ چیزیں بیچی, لیکن لوگ ویو کرتے تھے, اور کچھ آنٹیاں مجھے آ کے بولتی تھی ہم ڈرامے کی طرح آرٹ جیسے تمہارا لگا لیتے ہیں, یو نو, تم مزے سے بتاتے ہو, صرف کپڑے نہیں بیچتے ہو, ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی ہو. تو اس طرح آئی انگیج مائی کسٹمرز ڈیورنگ دوز 5-6 months. اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ فار اس, اور پھر مزہ بھی آنے لگا, کیونکہ اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جیسے پک, آپ کانٹیکٹ میں بھی نہیں رہ سکتے, آپ گھر کے اندر سے میں کر رہی ہوں, تو میں ایک ٹائم رکھ دیتی تھی کہ آپ اس وقت یہاں سے اپنا پیکٹ اٹھا لیں, اور جو بھی. تو بہرحال کافی انجوائے کیا لوگوں نے, اور وہ میں ابھی تک پیراہن فیشن آور چلا رہی ہوں. تو وہ ایک میجر ٹائم تھا, لیکن اس وقت ہمت نہیں ہارنی, آگے بڑھتے رہنا ہے اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا ہے. تو اس طرح چیلنجز اپ اینڈ ڈاؤن ہر بزنس میں آتے ہیں یار. تو جو بھی بزنس کر رہی ہیں, بہت سی بہنیں یہاں کرتی ہیں, بہت سے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کینیڈا میں, ٹورنٹو میں itself. So many people are doing all kind of businesses. So if you are skilled in something and if you have passion to do it, just trust in yourself. اور گھبرائے نہیں, کیونکہ ڈرنا منع ہے, گھبرانا منع ہے. آپ سے فاطمہ اگلا کویسچن ہے کہ آپ کو نرسنگ کی پروفیشن جو ہے اختیار کرنے کے لیے کس چیز نے زیادہ متاثر کیا تھا کہ میں یار اب نرسنگ کر لوں یہاں پہ؟ متاثر بھی کیا تھا اور ضرورت بھی. بیسکلی شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹیٹسٹکس کے بیسس مطابق 2020 کے بعد یہی ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ جی بیبی بومرس کی ڈیمائز کے بعد جو ہے the demand of the health care workers will increase. اچھا. اینڈ یہ خیر کووڈ کا تو خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اچانک آ گیا, لیکن یہ کہ جب یہ اس چیز کا تھا اور اٹ واز ریکوائرمنٹ کہ وی نیڈ مور ورکرز, تو یہ
was one of the highest expected job expectancies, اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت تھی. تو therefore میں نے خیر my initial plan was something different, that I would like to go further after nursing into ultrasound, but that fizzled out for some time in between, whether I could not continue. But اس میں یہ ہے کہ there was more schooling required, another 3 or 4 years, which I can start again, but I have not planned yet. But the thing is کہ اس میں nursing کی again آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ this will never end. حالانکہ دیکھا جائے تو کہتے ہیں نا کہ اے آئی آ گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا, سب کچھ آ گیا, لیکن یہ پروفیشن کبھی ریپلیس نہیں ہو سکے گی. اس کو ویژولی آپ نہیں کر سکیں گے, آپ نے ہینڈز آن ہی کرنا پڑے گا. انسان ٹو انسان کا ٹچ یقیناً وہ چاہیے ہوگا. ڈاکٹر شاید پھر بھی وہ ویژولی آپ کو پرسکرپشن لکھ دیں گے, لیکن جب تک پیشنٹ کے پاس بندہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا نا, جب تک آپ کا اسسمنٹ نہیں ہو سکے گا. تو امید یہی ہے کہ اس پروفیشن میں انشاءاللہ انکریز آئے گا, اینڈ آئی بلیو جو بھی اس پروفیشن میں آئے گا یقیناً وہ کبھی بے روزگار نہیں ہوگا. یہ ایک چیز ہے. اور سروسز انڈسٹری ڈیفینیٹلی. تو بچوں کو یہی ہے کہ جو ینگسٹرز جو آتے ہیں, خاص طور پہ نیو کمرز جو آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں, تو ان بچوں کے لیے اٹس مور ریوارڈنگ. وہ یہ کہ کیونکہ ینگ ہوتے ہیں, ان کے اندر پیشن, انرجی زیادہ ہوتی ہے, اور اس پروفیشن میں ڈیفینیٹلی انرجی بہت چاہیے ہوتی ہے. بالکل بالکل. انرجی کے بغیر تو اس میں جو ہے ینگسٹرز اگر داخل ہوتے ہیں تو ان کو اچھا ریوارڈ اور ان کو جلدی سکسیس جلدی مل سکتا ہے اس کے اندر. تو آئی نو کہ وہی بقول آپ کے کہا نا کہ ہمارے ملکوں میں تو اس پروفیشن کو زیادہ رسپیکٹیبل طور پہ نہیں دیکھا جاتا اس کو, لیکن یہ کہ یہاں پہ اٹس ڈفرینٹ. بالکل اٹس ڈفرینٹ. سو پیرنٹس شوڈ انکریج دیئر ٹینیجرز ہو آر in the verge of going from high school to universities or colleges. صرف ڈاکٹر ایک آپشن نہیں ہے. Exactly. تو آپ اس چیز کو بھی بالکل پورا ہیلتھ سائنسز کے بعد اگر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں تو ہونا چاہیے. پیرنٹس کریں نہ کریں, لیکن بچے اگر اس چیز کو دیکھیں تو ان کے لیے اچھا ہے. میں سمجھتی ہوں ان کے لیے واقعی اچھا ہے اپارچونیٹیز. ارسلہ, میرا آپ سے آخری کویسچن ہے کہ بزنس میں کامیابی کے لیے اگر آپ کو بچوں کو مشورہ دینا پڑے تو کیا دیں گے؟ میں یہی کہوں گی کسی بھی کوئی بھی بچے ہوں چاہے بڑے ہوں, جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک انٹرپرینور بنوں اور بزنس اسٹارٹ کروں اپنا, تو کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی بزنس ہو, جو بھی آپ کا پیشن ہے, ٹھیک ہے, اور جس میں آپ سمجھتے ہو کہ آپ اسکلڈ ہو اور آپ کو مطلب مزہ آتا ہے کرنے میں, اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں. ٹھیک ہے, بلیو ان یور سیلف. اور جیسے کہ مجھے ڈیزائننگ کا بھی شوق تھا, تو میں نے اپنا ڈیزائنر برانڈ بھی پیراہن کا ان ہاؤس برانڈ بھی بنایا ہوا ہے, کنز کے نام سے, بیٹی کا نام کنز ہے. تو آئی آلسو ڈیزائن کلوتھس ٹو مائی سیلف ایز این ان ہاؤس برانڈ. تو کہنا میں یہی چاہوں گی کہ جو بھی بزنس کرے بیبی اسٹیپس لیں. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو just do everything in one day. Rome was not built in a day, right? So you have to trust in yourself, in your instincts and your جو بھی آپ کے skills ہیں, آپ ان کو پہلے لے کے آگے آئیں. ٹھیک ہے, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اگر شوق ہے, ڈاکٹر انجینئرنگ ایک پروفیشن نہیں ہے, جو بھی ان کا شوق ہے ان کو کرنے دیں, امپوز نہ کریں اپنے ان کے اوپر, بالکل کرنا چاہیے. تو بیبی اسٹیپس لے کے آئی وڈ سے ٹیک اسمال اسٹیپس ایٹ اے ٹائم and then go from there and then inshallah you will reach your final destination. اور ظاہر ہے ایک دن میں ہر چیز نہیں اچیو ہوتی, اور بس اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں بچے, اور جو خواب ہو اس کو پورا ضرور کرنا چاہیے. I mean it's always enjoyable to be your own boss. تو بزنس ایک الگ بالکل فیلنگ ہے اور جاب ایک الگ فیلنگ ہے, اور میں تو جیسے ملٹی ٹاسک کروں, I do work also, take care of kids and تو خیر بڑے ہو گئے, لیکن یہ کہ بزنس کا اپنا ایک الگ مزہ ہے, اور ٹینشن بھی ہے, ذاتی چیز ہے, ٹینشن بھی ہے. تو باس نہیں, خود باس ہو, سب سے بڑی بات ہے خود باس ہو. خود باس ہے, لیکن یہ کہ اسٹریس اور اسٹریس تو آپ کو لائف کے ہر پارٹ میں آپ دیکھیں کہ ہر جاب میں اسٹارم آ گیا, 10 دن دکان مطلب نہیں چلی, ٹھیک ہے, تو آپ کو مطلب کیا کر سکتے ہیں, you can do nothing about it, لائف بالکل اسٹک ہو گئی. So you just have to trust in yourself,
اور یہی میرا ہے کہ بیبی سٹیپس لیں اور امید پہ دنیا قائم ہے اور بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ کو اللہ میاں کسی ایک حد تک پہنچا رہا ہے تو وہ آگے بھی آپ کو کامیابی دے گا. اور تھینک یو سو مچ فاطمہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا, اور اس میں بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے باتیں کر کے, اور باقی بہت مزہ آیا. اور یقیناً ناظرین آپ کو ہمارے اتنے پیارے گیسٹ کی باتیں جو ہیں بہت اچھی لگی ہوں گی, اور ہمارے بچوں کے بھی جو انہوں نے پلے کیا ہے ان کو کیا انہوں نے کرنا ہے وہ بھی اچھا لگا ہوگا. یارو یہ دوستی ہے قسمت سے جو ملی ہے, یارو یہ دوستی ہے قسمت سے جو ملی ہے. سب سنگ چلیں سب رنگ چلیں چلتے رہے ہم سدا, یارو یہ دوستی ہے قسمت سے جو ملی ہے. چھوٹے نہ کبھی ساتھ یہ روٹے نہ کبھی ہاتھ, یہ اپنی تو ہے بس یہ دعا, یارو یہی دوستی ہے قسمت سے جو ملی ہے. سب سنگ چلیں سب رنگ چلیں چلتے رہے ہم سدا. بہت خوبصورت. وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں گواہ رہیں. وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی. ہر ایک سر میں ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے گواہ رہیں. وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہیں. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں گواہ رہیں. وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا. بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت پیارا گایا. اب آپ کو اپنا ڈریمز بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ سلیکشن آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آؤ چلے عید بازار, چلو چلے عید بازار, چوڑیاں جھمکے جوتے پان لگائیں مہندی لے سامان, لیڈیز جینٹس کپڑے سوٹ شیروانی اور سینڈل بوٹ, سرخی پاؤڈر اور سنگھار, فری انٹری اس بازار, چیز معیاری سستے دام, وہاں کی ہر شے آئے کام. آؤ چلے چلو چلے. Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. آنا مت بھولیے گا, ہم آپ کے منتظر رہیں گے. ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک جگہ جو شمالی کانوں کو جنوب کی اشیاء سازی کی قوت کے ساتھ منسلک کر کے اپنی معیشت کی تعمیر نو کر رہی ہے.
बरकी गाड़ियों और बैटरी के प्लांट्स में नई सरमायाकारियों में $44 बिलियन से ज़्यादा वाली जगह, जहां आज पहले से कहीं ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह के ज़्यादा बड़े चेक घरों को लेकर जा रहे हैं। वो जगह है ओंटारियो। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, आपने हमारे बच्चों की बातें सुनी, आपने हमारे गेस्ट की बातें सुनी और आपको पता चला कि दुनिया में कितने प्रोफेशन हैं और कितने प्रोफेशन जो है, लेकिन उसमें से चूज़ करना जो है आपका काम है कि आपने अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं, अपने प्रोफेशन पूरे करने हैं कैसे हैं। लेकिन बात ऐसे होता है कि मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं थोड़ा सा गाइडलाइन जो है प्रोफेशंस के बारे में और इसकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा देना चाहती हूँ आप लोगों को, चंद एक जो बड़े इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेडिकल हेल्थ केयर का जो है प्रोफेशन है, उसमें कौन कौन लोग क्या बन सकते हैं। डॉक्टर है, डेंटिस्ट हैं, सर्जन है, फार्मासिस्ट है, नर्सेस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एनिमल के डॉक्टर्स हैं एंड न्यूट्रिशंस के लोग हैं। ये लोग जो है, अगर मेडिकल हेल्थ आपने मेडिकल केयर हेल्थ का जो अगर आपने प्रोफेशन लेना है तो इनमें से कुछ भी आप लोग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि लॉ का, सिक्योरिटी का जो है वो प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए। उसमें पुलिस है, लॉयर हैं, जज हैं, उसमें जो हैं वो फायर ब्रिगेड हैं, इन्वेस्टिगेटर है। ये सारे लोग, अगर इनमें से आप कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपका जो प्रोफेशन का नाम जो है वो लॉ और सिक्योरिटी का कहलाया जाएगा। इसके बाद बिजनेस और इकोनॉमी जो है, उसके प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, मार्केटिंग मैनेजर हैं, बैंकर है, अकाउंटेंट है एंड इकोनॉमिस्ट है। उसके बाद टीचिंग के प्रोफेशन में क्या है कि आप टीचिंग का प्रोफेशन लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप टीचर कंसल्टेंट बन सकते हैं और आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। इसके बाद है कि आपने स्पोर्ट्स और फिटनेस का अगर प्रोफेशन लेना है तो उसमें अब क्या है, एथलेटिक का है, कोच का है, फिटनेस का है, ट्रेनिंग का है। और ये स्किल जो है अगर आपके अंदर होंगी तो आप ये फील्ड भी अपना सकते हैं। उसके बाद है कि स्किल ट्रेड जो हैं वो कौन सा आपने प्रोफेशन लेना है। उसके लिए है कि आपने इलेक्ट्रिशियन का है, टेलर है, शेफ है, इसमें है कारपेंटर है। ये सारे जो है इस प्रोफेशन में आते हैं। टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी का अगर कोई है, आप उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपको थ्रू गाइडिंग का करना पड़ेगा, फिर आपको फ्लाइट अटेंडेंस का करना पड़ेगा, पायलट का करना पड़ेगा। और फिर आपका, अगर आप एक प्रोफेशन आप अपने लिए तलाश करते हैं साइंस और रिसर्च का, तो अगर आप ये प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या बनेंगे, क्या बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस के आप आप पर्सन बन सकते हैं। इसमें इसके बाद है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जो है, अगर आपने ये प्रोफेशन लेना है तो आप क्या क्या बन सकते हैं। अगर इस प्रोफेशन में जाते हैं तो आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और ऑल स्पेशलिस्ट जो है वो आप बन सकते हैं, अगर सारी चीज़ों को इकट्ठी हों। उसके बाद है कि मीडिया और क्रिएटिविटी जो है आर्ट में, अब क्या आप अगर ये प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इनमें से आप कौन सा प्रोफेशन में आप उस फील्ड में आएंगे तो वो है जर्नलिस्ट है, आर्टिस्ट है, ऑथर है, एक्टर है, डायरेक्टर है और म्यूजिशियन है।
तो मैंने सोचा कि चंद प्रोफेशन जो है मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि अगर आप जो है ये इनमें से कुछ प्रोफेशन करें तो मेरा ख्याल है कि आपको पता चले कि ये अगर हम इसका टॉपिक जो है, इसका हेडलाइन जो है इनकी है, लेकिन इसके अंदर काम करने वाले जो हैं ये लोग हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आपको यकीनन हमारा प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा, हमारे बच्चों की बातें भी अच्छी लगी होंगी, तो ज़रूर आप हमारा प्रोग्राम देखिए और आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेंगे, हर एक नज़र का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ला 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 ला। मेरा नाम सबीका है, मैं लाहौर पाकिस्तान में रहती हूँ। मेरी लाइफ का एम है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बन के पुअर पीपल्स का फ्री ट्रीटमेंट करूँ। थैंक यू। ला 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 ला, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है, बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया चमक